नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र गोस्वामी। केवीएम यूट्यूब चैनल की एक नई पेशकश के साथ आपकी नजर कर रहे हैं हम आज एमडीएच मसालों के बेताज बादशाह महाशय धर्मपाल जी गुलाटी पर, जिनका कि पिछले दिनों निधन हो गया और उन्होंने अपने जीवन में जो बुलंदियां हासिल की वास्तव में बेमिसाल थी और उनको ये ट्रिब्यूट है, एक श्रद्धांजलि है। और ये वीडियो हम उनको डेडिकेट कर रहे हैं जिस बेताज बादशाह ने अपने जीवन के बाल्यकाल से ही मात्र 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करते ही उन्होंने अपने कारोबार को भी साथ शुरू कर दिया था। जी हाँ, अपने पिता के मसालों के कारोबार को उन्होंने शुरू किया। पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ और बाद में वो दिल्ली में आकर सेटल हुए और यहाँ पर भी उन्होंने महाशय दी हट्टी, जिसका पूरा नाम महाशय दी हट्टी था लेकिन बाद में उसको शॉर्ट फॉर्म में एमडीएच कर दिया गया। और एमडीएच ने इस दीन दुनिया में और इस भारतवर्ष के अलावा कई अन्य मुल्कों में भी अपनी धूम मचा दी। उसका कारण यह था कि उन्होंने इसको एक पैशन के रूप में लिया, बाद में उनका प्रोफेशन बना और 1500 रुपये मात्र से उन्होंने ये कारोबार शुरू किया और पहुंचते पहुंचते ये उनका काम धंधा 2000 करोड़ रुपए से भी ऊपर पहुंच गया। आज उनके नाम से हर कोई वाकिफ है और वो चेहरा आपके जहन में आता होगा जो कि वो अक्सर अपनी एमडीएच मसालों की एड में देते थे। और वहां पर एक शख्स उन्हें यह भी कहता था कि शहनशाह आप तो मसालों के बादशाह हो। यहाँ मैं उस बादशाह की बात कर रहा हूं जो बादशाह अपने जीवन के 97 साल पूरे करके अपने जीवन की अनमोल देन इस दुनिया को देकर हमेशा हमेशा के लिए अलविदा हो गया। वैसे तो सभी जाते हैं लेकिन कुछ का जाना ऐसा होता है कि जो सभी को दुख पहुंचाता है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन पर चढ़े एक बंदे जंजीर। जो सिंहासन उन्होंने जीवन काल में लिया या उसके बाद उनको मिला, उसका कारण उनके मन में लोगों के प्रति प्रेम था, मोहब्बत थी और वो हमेशा लोगों के साथ इंटैक्ट रहे और लोगों के साथ नाचते रहे। मंचों पर भी वो झूमते दिखाई दिए कई बार। और उन्होंने इसके कमाई के साथ साथ जो सोशल वर्क किया नोबल कॉज के लिए, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या कोई अन्य क्षेत्र हो, वो कभी पीछे नहीं हटे। और उनकी पूरी कमाई में जो उनकी निजी आमदन होती थी उसका 90% के करीब वो दान करते थे, चैरिटी करते थे गरीब लोगों के लिए और साथ राष्ट्रभक्ति के लिए, शहीदों के लिए। जो लोग अपने शहीदों को भूल जाते हैं, जो कौमें वो बर्बाद हो जाया करती हैं, लेकिन हमारे देश के शहीदों को हम हमेशा याद करते हैं। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में हॉस्पिटल के बेड पर पड़े पड़े भी किस प्रकार शहीदों को नमन किया, उस गीत को गुनगुनाया और झूमे, वो हम आपको इस वीडियो के अंत में दिखाएंगे। दोस्तों, हमारा उद्देश्य ये है कि हर व्यक्ति को इसी प्रकार से अपने जीवन को न केवल अपने के लिए जीना चाहिए बल्कि दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। अपने लिए तो सभी जीते हैं, जीना वही होता है जो दूसरों के लिए जिया जाए। उन्होंने अनेक चैरिटी शोज कराए, अनेक लाफ्टर शो कराए, अनेक कवि सम्मेलन करवाए। उन्होंने लोगों में देशभक्ति का जज्बा भरने के लिए अनेक ऐसे उपाय अपनाए कि वो जनमानस के मनस पटल पर हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो गए। और इतना ही नहीं, हर एड में वो खुद दिखाई देते रहे। जब उनसे पूछा गया कि अपनी एड में आप किसी सेलिब्रिटी को क्यों नहीं लेते, तो उनका जवाब था कि मेरे मसालों को मेरे से ज्यादा कौन जानता है, इसलिए मैं खुद ही इसको एडवर्टाइज करूंगा, प्रमोट करूंगा। बिजनेस भी किया और उसको प्रमोट भी किया और इतना प्रमोट किया कि आज घर घर में उनका मसाला भी और उनका नाम भी और उनका फोटो भी मौजूद है। तो दोस्तों, ये कितनी बड़ी बात है उस शूरवीर के लिए, उस बहादुर जांबाज व्यक्तित्व के लिए। मैं तो कहूंगा 97 साल के उस नौजवान के लिए जो जीवन के अंतिम वक्त भी झूमते हुए गए और उन्हें इस बात का यह मलाल शायद नहीं दिखाई दे रहा था कि वो दुनिया से जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो सब कुछ कर लिया था जो इंसान धरती पर करने के लिए आता है। और उनके मन में शायद ये जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें देश के लिए, राष्ट्र के लिए प्यार नहीं। तो इस प्रकार मैं ये आज इस वीडियो को बड़े भारी मन से उनको डेडिकेट करने जा रहा हूं कि ऐसी शख्सियत हमारे बीच में नहीं रही। हमारी तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं हम उनको, इस वीडियो के द्वारा डेडिकेट करते हैं उनको। और आप सबसे ये प्रार्थना करते हैं
कि हमारे ये प्रोग्राम, हमारी वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, जो कि हम समय समय पर आपके लिए बनाते हैं, उसे आपके लिए प्रसारित करते हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसके साथ साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हमारा एक पेज है KVM TV चैनल का, उससे आप हमारे से जुड़े रहिए, मिलते रहिए, बातचीत कीजिए, हम आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे और यह सिलसिला अनवरत यूं ही चलता रहे, यही कामना है। और इसी कामना के साथ मैं धर्मेंद्र गोस्वामी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ले जन्मी है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जीते हो किसी में देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है, नर में नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग जहाँ, इतने पावन हैं लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं।